शिकंजा ड्रामा की आने वाली एपिसोड्स के अंदर हम देखेंगे कि रानी का जो मेहमान है वो फ़िज़ा और रिधा को जानबूझकर परेशान करता है, उनके साथ गलत हरकतें करता है। वो परेशान हो जाती हैं, वो डरती हैं। जब भी घर में वो अकेली होती हैं तो ये लड़का उनको डिस्टर्ब करता है बार बार। जब वो अकेली होती हैं तो उनका जाके कभी बाजू पकड़ लेता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो वो परेशान होकर रानी को जाकर बताएंगी कि इस तरीके से बदतमीज़ियाँ कर रहा है आपका मेहमान। तो रानी उल्टा उनको डांटेगी। और साकिब के पास जब वो जाएंगी दोनों बहनें, तो साकिब को रानी पहले ही कह चुकी होगी कि ये जो है मेरे मेहमान के साथ बदतमीज़ियाँ कर रही हैं, मेहमान मेरे को तंग करती हैं। तो साकिब उल्टा इन दोनों को डांटेगा। अब यहाँ पर फ़िज़ा और रिदा जो है बेचारी बहुत तनहा हो जाती हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि अब बेचारी क्या करें आकर। तो यहाँ पर फ़िज़ा जो है वो बैठ के सोचती है कि अगर मैंने ज़लील ही होना है, अगर हमें ज़लील होना हमारे नसीबों में लिख दिया गया है, अगर रानी ने हमें ज़लीलो ख्वारी करना है, तो क्यों ना मैं ज़ारून से कह कर मैं जो है रिश्ते के लिए उसको हाँ बोल दूँ कि तुम रिश्ता लेकर आ जाओ। तो वो ऐसा ही करती है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि रानी जो है किसी तरह भी उनको छोड़ने वाली नहीं है। अगर वो रानी की बात मानते हैं तब भी वो ज़लील होंगे, अगर नहीं मानेंगे तब भी ज़लील होंगे। तो अब उनका भाई भी इनका साथ छोड़ चुका है, तो वो सोचती है कि अब ना तो भाभी हमारी है, ना ही भाई हमारा है, और एक ऊपर से दूसरा जो मेहमान आया है उसकी वजह से भी रिधा की और फ़िज़ा की जो है इज़्ज़त ख़तरे में है। तो वो यही सोचेगी कि अब जो है ज़ारून को सारी बातें भी बताई जाएं, और मैं जो है ज़ारून को कॉल करके कहती हूँ कि वो रिश्ता ले आए। तो वो ज़ारून को कॉल कर देती है। और आने वाली एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि ज़ारून अपनी वालदा से बात करेगा, तो उसकी वालदा कहेगी कि अब अचानक से दोबारा तुम्हारे दिल में कैसे ख्याल आ गया। तो वो कहेगा कि मुझे फ़िज़ा ने खुद बुलाया है। तो वो जो है इसकी वालदा जो है रानी की, वो दोबारा रानी को कॉल करके बता देगी कि इस तरीके से जो है फ़िज़ा ने कॉल की है। तो अब यहाँ पर रानी दोबारा से चढ़ दौड़ेगी फ़िज़ा की तरफ, और फ़िज़ा को जाकर वो उस पर हाथ उठाएगी और उसको ये भी कहेगी कि अब तुमने जो है मतलब जो मैं कहूँगी वैसा ही करना है। तो यहाँ पर रिदा भी चाहते हो वैसे ही डरी हुई है, क्योंकि उसके साथ उसने पहले भी बहुत बुरा किया हुआ है जो कि उसने किसी को बताया भी नहीं है। और साकिब भी जो है उसके इसकी बातों में आया हुआ है, और दूसरी तरफ से एक मेहमान जो आया है वो भी उनका दुश्मन बना हुआ है। तो यहाँ पर उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरम जो है वो भी दोबारा मिलने की कोशिश कर रहा है रिदा के साथ, क्योंकि वो बताना चाह रहा है कि किस तरीके से जो है शहनाज जो है वो परेशान है, यानी कि उनकी पुप्पो जो है परेशान है, और वो शादी जो है रिदा के साथ ही करना चाहती है अरम की। तो वो मिलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अभी तक उसको मौका नहीं मिलता। तो वो मौके की तलाश में है, जैसे ही मौका मिलेगा तो वो रिदा के साथ ज़रूर बात करेगा। और रिदा का फ़ोन जो है वो रिदा उठा नहीं रही, क्योंकि रानी ने उसका नंबर जो है ब्लॉक कर दिया है, और ये रिदा को पता भी नहीं है। तो आने वाली एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि जो रानी का मेहमान है वो रानी के साथ भी ठीक नहीं करेगा। वो रानी के पैसे भी चुराएगा, रानी का बहुत सारा नुकसान करके जाएगा, लेकिन रानी को नहीं पता। रानी जो है उस लड़के के लिए फ़िज़ा और रिदा पर इल्ज़ाम लगाती रहती है, लेकिन एंड में देखेंगे हम कि वो लड़का ही जो है वो यहाँ पर रानी को ज़लीलो ख्वार करके जाएगा। और दूसरी तरफ जो है ज़ारून जो है वो अपनी वालदा को पूरी तरह से कायल करेगा कि हम रिश्ता लेकर चलते हैं। तो आने वाली एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि क्या होता है, अब वो रिश्ता हो पाता है या नहीं हो पाता। मुझे तो नहीं लगता कि रानी जो है अभी ये रिश्ता होने देगी। एक दो एपिसोड्स के अंदर यही चक्कर अभी चलता हुआ मुझे नज़र आता है।